Hello dear student, we were discussing about meiosis और समसूत्र विभाजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने meiosis क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद meiosis फर्स्ट की क्या क्या स्टेजेज हैं, और उसके बाद में प्रोफेज फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। और क्रोमोसोम्स की जो सिनेप्सिस प्रोफेज फर्स्ट में होती है वो क्या होती है, क्रोमोसोम्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा इसमें। उसके बाद में हमने जो इसकी ओवरव्यू देखा प्रोफेज या meiosis फर्स्ट का, किस तरह से होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज और एनाफेज अवस्था में। एक्चुअली जो क्रॉसिंग ओवर जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ा सा, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiosis a part of chromatid of one chromosome goes over a chromatid of other chromosomes and vice versa। ये मैंने बिल्कुल बता दिया था कि अगर इंटरचेंज होता है क्रोमेटिड्स के मध्य होमोलोगस क्रोमोसोम्स में तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और ये एक रेगुलर प्रक्रिया है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होते हैं और इसी को हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रखना, ये याद रखना है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है जिन क्रोमेटिड्स के मध्य होता है वहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइज जगह से होना वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर इसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है या फिर इस प्रोसेस में कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाती है, तब क्या होगा कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर जीन्स उसमें नहीं आए या कोई जीन एक्स्ट्रा आ जाए। तो ऐसे जो जीव बनते हैं कई बार ऐसा हो जाता है, और ये लाखों करोड़ों जो डिविजन्स होते हैं उसमें कई बार ऐसी देखने को स्थिति मिलती है। लेकिन ऐसे डिवीजन के बाद में बनने वाले जो जीव हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंस नॉन सिस्टर इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट और क्रूशियल इवेंट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यही ही वो प्रक्रिया है जिससे एक जीव संतति दर संतति अपने आप को एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्ट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो बहुत सारी स्ट्रेन्स हमें मिलती है एक पर्टिकुलर प्लांट्स में। जैसे फॉर गेहूं की हम ले लें तो गेहूं में बहुत सारी वेराइटीज हमें मिलती है, बहुत सारे उनके फॉर्म्स मिलते हैं। तो ये वेराइटीज आती कैसी है? ये आती है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही हमें ये मिलती है, और उसके द्वारा ही हमें एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर प्रकार की जो वेराइटीज हमें मिल जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रखा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ये बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स है। और लास्ट में आपने देखा इसमें कुछ पार्ट इसका इसमें एक्सचेंज हो गया, तो इसी को हम क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्र की हम बात करें तो इसमें, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें एक मैटरनल क्रोमोसोम्स और एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो शेप, साइज, डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, उनको हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। और उसमें 4 क्रोमेटिड्स उसमें होते हैं। प्रत्येक जो लोकस है पोजीशन ऑफ जीन इन द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसा मैंने अभी बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? एक दूसरे की एक्जैक्ट कॉपी है। तो उसमें जो पाए जाने वाला जो डीएनए है उसकी भी मात्रा बिल्कुल सेम है। उसके अंदर पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी जो सीक्वेंस है उनकी बिल्कुल सेम होती है। इसी तरीके से उनमें तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि जीन क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन द जीन? जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। ओके, जीन क्या है? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए, एंड मैसेंजर आरएनए इन टर्न
कन्वर्ट इनटू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम जीन्स के नाम से जानते हैं। तो जीन्स क्या है? जीन्स डीएनए का एक पार्ट होता है, और क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स इटसेल्फ मेड अप ऑफ एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। तो जब क्रोमेटिड का एक्सचेंज होता है तो दोनों में जो कि एग्जैक्ट कॉपी है, इसलिए जो जीन्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो दोनों समजात गुणसूत्र बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, इसलिए उनमें कोई फर्क नहीं आता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, जैसे हमारे हम कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन कितने होते हैं? 23rd पेयर होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23rd होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बन सकते हैं इसमें, और उसमें से 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स के होते हैं, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। उसमें से अगर जैसे फीमेल है तो XX होगा, और मेल है तो XY उसमें होगा। देखिएगा, दिस इज मियोसिस फर्स्ट, जिसका हमने इससे पहले भी डिस्क्राइब कर दिया था। किस तरह से प्रोफेज फर्स्ट होती है, फिर मेटाफेज सेकंड होती, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, सॉरी एनाफेज फर्स्ट, और देन इसके बाद टीलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोटाइप, इस टर्मिनोलॉजी का मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में बताया। कैरियोटाइप क्या है? प्रत्येक जो जीव है, अगर उसके क्रोमोसोम्स को हम उनके नंबर, साइज और टाइप के अकॉर्डिंग अगर उसको अरेंज कर देते हैं तो इसी को हम कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। जैसे ये ह्यूमंस का कैरियोटाइप है, और इसमें डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे ये मान लीजिए क्रोमोसोम्स नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनको क्या है, हमने साइज के अकॉर्डिंग अगर इसको जमाएंगे तो इसको हम कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ये क्रोमोसोम्स ये एक दूसरे के क्या है? समजात गुणसूत्र हैं, और अगर इसमें इस समजात गुणसूत्र के इस क्रोमेटिड में यहाँ पर अगर आई कलर लोकस, मतलब आई कलर को देने वाला जीन्स यहाँ पर लोकेटेड है, तो दूसरे क्रोमेटिड में भी सेम पोजीशन पर आई कलर लोकस होगा। लोकस का मतलब वही हो गया, जीन्स हो गया। इसी तरीके से अगर इस दूसरे क्रोमेटिड्स में अगर यहाँ पर हेयर कलर लोकस है, तो सेम यहाँ पर भी हेयर कलर लोकस होगा। इसके अलावा इसमें भी हेयर कलर लोकस होगा, और इसमें भी हेयर कलर लोकस होगा। मतलब एक जीन्स की 4 कॉपीज होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, यू हैव टू बी रिमेम्बर। और ये हमें याद ये रखना है कि एक जो कॉपी होती है पूरी पैटर्नल होती है, और एक कॉपी होती है ये मैटरनल होती है। पैटर्नल मतलब फादर से आए हुए क्रोमोसोम्स, मैटरनल मतलब मदर से आए हुए क्रोमोसोम्स। देखिएगा, ये ह्यूमंस के 23rd सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। ये क्रोमोसोम्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक्चुअल डायग्राम है एक्चुअली क्रोमोसोम्स का, और इसमें 7, 8, 9, 20, 21 और 22, और ये 23rd ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ये X है और ये Y है। 1 से 20 ये ऑटोसोम्स हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कम ये देखते हैं, एक डिजीज होती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें ज़्यादा अगर हम यूँ कहें कि ज़्यादा एक ही इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ये है कि सारे क्रोमोसोम्स की कॉपी बिल्कुल सेम होती है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स नंबर जो 21 है, क्रोमोसोम्स नंबर जो 21 है उसकी 2 की जगह 3 कॉपी हो जाती है। और ऐसा होने से, क्योंकि ये 3 कॉपी हो गई, तो 3 कॉपी होने से क्या होगा कि बहुत सारी फिर ये एक तरह से इम्बैलेंस हो गया। और ये मियोसिस जब होता है, प्रोफेज फर्स्ट या मियोसिस की जो एक्चुअली क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, देन उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में कई बार ऐसी मिस्टेक आ जाती है लाखों करोड़ों जो डिवीजन होने के बाद में,
कि उसमें एक कोशिका में 1 कॉपी रह जाती है और एक कोशिका में 3 कॉपी चली जाती है, ठीक है, सॉरी 2 कॉपियां चली जाती है, एक में 0 रह जाएगी और एक में 2 कॉपी चल जाएगी। जबकि एग्जैक्ट होना क्या चाहिए, एक क्रोमोसोम्स की आधी कॉपी, एक क्रोमोसोम्स की एक कॉपी ही रहनी चाहिए अगर उसको हैप्लॉइड बनाना है। तो और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो चूंकि उसमें एक नहीं 2 कॉपी पहले से है, इसलिए जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक कॉपी मैटरनल से आ जाएगी, तो 3 कॉपी आ जाती है। और यहाँ पर अगर क्रोमोसोम्स नंबर 21 में अगर ऐसा होता है तब इसको हम 21 ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें पूरी तरीके से जो होने वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल एबनॉर्मल होता है, उसका लाइफ स्पान कम होती है, मेंटल एबिलिटी बहुत कमजोर होती है, उसका सैप साइज बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है। तो एक क्रोमोसोम्स की गलत शॉर्टिंग होने से इस तरह की बीमारी हो जाती है। ये तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये ट्राइसोमी से बनने वाले एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब ये फीमेल है। हाँ, ये आप जानते हैं अगर मेल है तो एक एक्स और एक वाई होगा, और अगर फीमेल है तो दोनों एक्स एक्स होंगे, ठीक है। ये एक तरह से 3D डायग्राम्स हैं क्रोमोसोम्स का, और इसमें ये दिखा रखा है, ये अगर ये एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर इसकी 2 कॉपी होती है तो वो फीमेल चाइल्ड होता है, और अगर इसी के साथ में वाई क्रोमोसोम्स आ जाता है तो ये मेल चाइल्ड होता है। बाकी और सारे क्रोमोसोम्स की कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहती है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में पहले थोड़ा सा बता ही दिया था, इसको थोड़ा सा और आप मेमोराइज कर लें। ये एक दूसरे के क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें क्रॉसिंग ओवर को समझना ही है, और इसमें टर्मिनोलॉजी में कई बार दिक्कत आती है, पहले भी मैंने बताया आपको। और यहाँ क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे, ये सिनेप्सिस हो गया। सिनेप्सिस होने के बाद में ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और लास्ट में जो क्रॉसिंग होने की ओवर होने के बाद में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य एक्सचेंज हो गया, मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो गया। ये दूसरा है, ये मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का उदाहरण है। एक्चुअली कई बार सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी होते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है उसकी जो लेंथ है क्रोमोसोम्स की वो कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होने की संभावना है रहती है इनके अंदर। मेटाफेज जो फर्स्ट है उसमें अब आगे की जो जितनी भी स्टेजेस हैं क्रोमोसोम्स, ये कोशिका विभाजन की, वो समसूत्र विभाजन के जैसी ही होती है, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे आकर के अटैच हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स से अटैच हो जाएगी। देन उसके बाद में ये क्या है, इसके दोनों पोल्स हैं, और ये पोल्स की तरफ फिर ये काइनेटोकोर जहाँ से सेंट्रल जुड़ते हैं ये यहाँ से टूटते जाते हैं, तो जैसे जैसे टूटते जाएंगे तो ये इसको पोल की तरफ खींचते हैं। जब ये पोल की तरफ खींचते हैं तो एक कॉपी क्रोमोसोम्स की इस पोल पे चली जाएगी, दूसरी कॉपी इस पोल पे चली जाती है। जबकि जो मेटाफेज जो सेकंड होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी रिमेम्बर इट। मेटाफेज क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स अलग हो गए, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का आधा पार्ट अलग होगा, ये क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स की 4 कॉपी है, तो एक एक क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो गए। यहाँ पर जो मेटाफेज जो सेकंड जो डिविजन्स होगा उसमें क्या होगा, ये इसके बीच एक क्रोमोसोम्स के मध्य में जाकर के ये सेंट्रल जाकर के इसमें अटैच होते हैं। और एनाफेज सेकंड में
एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये पॉल्स की तरफ खींच लिए जाते हैं जैसे एज यूजुअल होता है, लेकिन यहाँ पर एनाफेज जो सेकंड है वहां पर एक क्रोमोसोम्स का आधा पार्ट इधर आ गया और आधा पार्ट इधर चल गया। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो क्रोमोसोम्स की जो दो कॉपीज बनती है, क्योंकि एस फेज के बाद में मियोसिस होता है, तो एक क्रोमोसोम्स की जो अलग अलग कॉपी अलग अलग पोल की तरफ चली जाती है। और इसी तरीके से ये टीलोफेज जो फर्स्ट है उसमें ये टेट्रेड क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और जबकि अगर टीलोफेज सेकंड की अगर हम बात करें तो एक क्रोमोसोम्स की एक ही कॉपी दूसरे पॉल की तरफ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये कोशिका, ईच क्रोमोसोम्स हैव जस्ट वन क्रोमेटिड होता है इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा है ये मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट हो गया, उसके बाद में ये साइटोकाइनेसिस होता है, देन उसके बाद में ये प्रोफेज सेकंड आती है, देन उसके बाद में मेटाफेज सेकंड आती है, और एनाफेज सेकंड में फिर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके आधे पार्ट दोनों, मतलब उनकी एग्जैक्ट कॉपी जो होती है वो दोनों पोल्स की तरफ चली जाती है। और टीलोफेज अवस्था में फिर प्रोफेज अवस्था की जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं, और लास्ट में एक कोशिका में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही रह जाता है। और अल्टीमेटली मियोसिस का जो नेट रिजल्ट ये होता है कि प्रत्येक जो बनने वाली जो सेल्स हैं वो कैसी होगी, हैप्लोइड इन नेचर होगी, और उनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही वहां पर रह जाता है।